So this is area boundaries of Kanpur Municipal Corporation. Kanpur Municipal Corporation is divided in 6 zones, 110 wards, and population is of 30 lakhs approximately, and area is around 260 kilometers. जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कानपुर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी, तो जो थोड़ा सा जो इश्यूज़ हैं वो लिटरेसी, जो लेबर है एंड सिविक सेंस, ये थोड़े इश्यूज़ हैं जो कॉरपोरेशंस के लिए एक हमेशा से एक प्रॉब्लम रहे हैं. बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव्स है ई गवर्नेंस का, दैट इज़ द एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स. क्योंकि अर्लियर हम लोग बात करते थे ई गवर्नेंस की, अब बात कर रहे हैं एम गवर्नेंस की, मोबाइल गवर्नेंस. तो ई गवर्नेंस पे तो हम लोग काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, ईयर 2000 से काम कर रहे हैं. बट अब नाउ फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स मोबाइल ऐप्स पे काम किया है, और जितनी भी हमारी ई गवर्नेंस की एप्लीकेशन है उनको मोबाइल से भी बनाया है ताकि पब्लिक उसमें डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सके. जो इंटरनेट से भी नहीं भी हैं वो मोबाइल के थ्रू इंटरेक्शन कर सके और दे कैन गेट बेनिफिटेड. तो जो एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन है वो फर्स्ट गोल है. एंड अनदर गोल इज वर्क फ्लो मैनेजमेंट एंड प्रोसेस मॉनिटरिंग. जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वार्ड के हों या JNNURM के, कानपुर इज़ वन ऑफ द JNNURM सिटी, तो JNNURM से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग एंड वर्क फ्लो मैनेजमेंट, ये एक दूसरा एक इनिशिएटिव रहा है पीछे जो हम लोगों ने लिया है. एंड थर्ड वन इज ऑफिस ऑटोमेशन. ऑब्वियस सी बात है कि ई प्रोक्योरमेंट, ई टेंडरिंग, पे बिल प्रोसेसिंग, bill and payment processing, self-assessment of properties, and license issues of license. These are the common automation, office automation system process. And this is the Municipal Corporation e-governance ERP that includes the complete process of municipal corporation, inventory, from inventory management to double entry accounting system, and ward works management, and public grievance and redressal. तो मैं यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट्स को ही बेसिकली बताऊँगा. एक प्रोजेक्ट हमारा जो वर्क फ्लो मैनेजमेंट है, बेसिकली जो प्रोसेस मैनेजमेंट है, प्रोसेस मॉनिटरिंग सिस्टम है, वो एक माई सिटी कानपुर पोर्टल एक हम लोग ने डेवलप किया है, जिसमें बेसिकली जितने भी इसके 3 पार्ट हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट मैप्स है. प्रोजेक्ट मैप्स में ये गूगल मैप से जो है लिंक्ड है, तो जितने भी हमारी साइट्स चल रही हैं वो गूगल पे डिस्प्ले होने लगती हैं, और वहाँ से आदमी डायरेक्ट क्लिक करके उनकी प्रोग्रेस देख सकता है. एंड न सिर्फ वो प्रोग्रेस देख सकता है बल्कि वो अपने रिव्यूज़ भी अपलोड कर सकता है. अगर पब्लिक को लगता है कि हमारा जेई नॉर्मल ट्रेन पे डेली प्रोजेक्ट साइट पे जाता है और वहाँ से वो फोटोग्राफ्स उसका खींच करके यहीं पर मोबाइल से ही अपलोड कर देता है, और ये अपलोड प्रोजेक्ट के स्टेटस में अपग्रेड हो जाता है, जिसको किसी भी लेवल पे देखा जा सकता है. कमिश्नर लेवल से लेकर के सिटी मजिस्ट्रेट लेवल तक, इवन डिविजनल कमिश्नर तक उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं. यहाँ पे जितनी भी पिक्चर्स उसने अपलोड की हैं जेई ने, वो अपलोड हो जाएंगी. अगर सिटीजन कोई उससे इत्तेफाक नहीं रखता है कि ये प्रोग्रेस जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, और तो वो भी साइट की वहीं से डायरेक्ट फोटो अपलोड कर सकता है. तो वो एक डिफरेंस आ जाता है. तो मीन्स मॉनिटरिंग में एक पब्लिक इंटरफेस जो क्रिएट किया है वो इस प्रोजेक्ट की स्पेशलिटी है. दूसरा एक वर्क हम लोग ने किया है कि जो ट्रेडिशनल वार्ड ऑफिसेज होते थे, पहले भी वार्ड ऑफिसेज होते थे बट वो ट्रेडिशनल होते थे, कन्वेंशनल, कि उसमें पर्सन एक बैठता था, वो रजिस्टर लेकर के बैठता था, कंप्लेंट नोट करता था, और वो जो भी उसकी प्रोसेसिंग होती थी बर्थ डेथ के लिए वो ले लेता था, एप्लीकेशन ले लेता था. वो दिस ऑल सिस्टम वॉज मीन्स मैनुअल प्रोसेस होता था और उसमें बहुत डिले होता था. उसको एम्पावर करने के लिए हम लोग ने एडवांस फैसिलिटेशन सेंटर में उसको कन्वर्ट किया है. जितने भी हमारे वार्ड से 110 वार्ड से, जिसमें अभी हम लोग 40 वार्ड्स पे ये काम कर रहे हैं, कि 40 वार्ड ऑफिसेस को हमने फैसिलिटेट किया है एज ए ई गवर्नेंस सेंटर. तो वहाँ पर हमने नेटवर्किंग किया है RF टावर के थ्रू. तो एंटायर सिटी हमारा जो है वो एक नेटवर्क में पूरा आ गया है. जितना भी हमारा गवर्नेंस है वो पूरा एक नेटवर्क में हम उसको जो है मॉनिटर कर सकते हैं. जी जी, एज ए इंटरनेट RF टावर, थ्रू RF टावर, रेडियो फ्रीक्वेंसी टावर के थ्रू. यस, ऑल 3 ट्रैफिक्स, बिकॉज द 30 Mbps का हमारा जो है एक नेटवर्क इस्टेब्लिश हो गया है. तो दैट इज ऑन शेयर बेसिस दो, बट वो सफिशिएंट है. तो एंड 2 कंप्यूटर्स विद प्रिंटर्स वो फैसिलिटेशन सेंटर में दिया है, स्कैनर, पावर बैकअप्स. तो एक कियोस्क मॉडल में उसको डेवलप किया है. ये जैसे कि आप देख रहे हैं सिटी में जो भी रेड प्लेसेस हैं, दीज आर मार्क्ड एज ए सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर.
तो मोस्टली जो एक बड़ा कवरेज है जिसमें ये कोशिश की गई है कि ऑन एवरी 2 किलोमीटर्स हमारा एक सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर हो। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये ओल्ड इमेजेस हैं ट्रेडिशनल वार्ड ऑफिसर्स की, और ये एडवांस हैं। नाउ दीज एडवांस सेंटर्स आर इक्विप्ड विद मींस कंप्यूटर्स, नेटवर्किंग एंड ऑल, और उनको मॉनिटर करने के लिए सेंट्रलाइज जो हमारा ऑफिस है वहाँ से उसको मॉनिटर किया जा रहा है। तो दिस इज द वार्ड बेसिकली, जो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑफिसेज है वो एक एक्टिविटी है। आपका सेक्टर में सीसीटीवी लगा हुआ है क्या? जी जी, ये सीसीटीवी का पिक्चर लगा हुआ है। सीसीटीवी, यस, ये सीसीटीवी से वार्ड ऑफिसर्स की एक्टिविटी को, ताकि सो दैट, क्योंकि ये रिमोट लोकेशन में है, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम हेड ऑफिस, तो ताकि हम उसको मॉनिटर कर सकें कि वहाँ पे पब्लिक हमारे ऑफिसर्स बैठ भी रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, या पब्लिक को डील किया जा रहा है प्रॉपरली कि नहीं है। जी, बस मैं सर एक चीज़ सर और बताना चाहूँगा। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन को हमने ऑनलाइन किया है। बेसिकली ये जो बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट का इशू करना, ये अपने आप में बहुत चैलेंज रहा करता था, तो इसको डिजिटली साइन जो है अब ये एनी वन कैन, हॉस्पिटल्स को हमने ये दे दिया है कि एक जैसे ही उनके यहाँ बर्थ होता है या डेथ होता है, दे कैन रजिस्टर इट, और हमारे यहाँ से जो है डॉक्टर उसको ऑनलाइन सर्टिफाई कर देते हैं, एंड पर्सन कैन गेट दिस इमीडिएटली। Yes, this is digitally signed. This is the copy of that certificate. So, municipal doctors are having the details. जी, municipal only one, the registrar. But application can come from anywhere, from citizen directly or जी. But how he validates that? सर, जो एप्लीकेशन डायरेक्टली सिटीजन से आती हैं उसके लिए तो हमारे पास एक सिस्टम है पूरा कि सैनिटरी ऑफिसर जा करके चेक पता कर लेगा। बट जो एप्लीकेशन हॉस्पिटल से आती है, क्योंकि मोस्टली बर्थ हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम में हो रहे हैं, जी, प्राइवेट हॉस्पिटल में, यस यस, तो दे आर इम्पैनल्ड विद अस। तो वो एज ए, चूंकि वो हॉस्पिटल हैं तो उनको दे हैव यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो वो विद सिक्योर क्रीडेंशियल वो लॉग इन कर रहे हैं, ताकि अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है अगर कोई गलत डिक्लेरेशन होता है। जी, ऑलमोस्ट आ गए हैं, करीब 40 से 45 हॉस्पिटल हमने कर लिए हैं अभी। जी जी, ऑथेंटिकेशन, यूजर पासवर्ड एंड OTC, यस, करेक्ट करेक्ट, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करके उसको में कर दिया गया है। ठीक है सर, रेड्रेसल सिस्टम है। Thank you.